तुम? शालू, शालू सच मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें। अफसोस का है बाबू, प्यार करने वालों को तो इससे भी ज्यादा दुख उठावे के पड़े। नहीं शालू, इन आंसुओं का जिम्मेदार तो मैं हूं, और ये आंसू ही मुझे यहाँ खींच लाए। चलो, हमारा आंसू कौनो काम तो आए। लेकिन बाबू। शालू! ए बाबू, इतनी घिटाई फिर चलाया सालू से मिला के बदे। अरे हम पूछे थे तुम अमीर लोगन की नजरन में हम गरीबन की जरा भी इज्जत है कि नहीं? चाचा, आप मुझे अमीर होने का ताना क्यों देते हैं? ये सच है कि मैंने एक रईस घराने में जन्म लिया, लेकिन गरीब होना मेरे नजदीक न कोई ऐब है न जुर्म। और दरअसल मैं शालू से मिलने तो आया भी नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूं। काहे? चाचा, मैं शालू से शादी करना चाहता हूं। काबिल भी हो, करीब भी हो, तुमको देखे कि तुमसे बात करें। बोलो। हम का बोले बाबू, आज से तुम हमारे मालिक और सालू तुम्हारी दासी। तुम दासी नहीं, मेरे दिल की रानी हो। जानती हो शालू, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम अचानक मुझे गांव में इस तरह मिल जाओगी और इतनी जल्दी हम दोनों की शादी भी हो जाएगी। ये सब तुम्हारे प्यार का जादू है। अरे वाह, इसमें हमरा का जादू? तुम्हें तो कहत रहे कि जोड़े आसमान पर बनावे जात है। ये भी ठीक है, लेकिन देखो इंतजार बहुत हो गया, आप ये घूंघट की दीवार हटाओ भी भाई। बहुत बुद्धू हो बाबू, घूंघट की दीवार हम कैसे हटावे? हमको लाज आवत है। ओहो, आपको लाज आवत है और यहाँ पहलू से हमारा दिल जावत है ना। हम देखना चाहते हैं कि हमारी शालू रानी दुल्हन के लिबास में कैसी लगती। ना बाबा ना, मुफ्त में मुंह देखोगे बाबू? मुंह दिखाई ना ही दोगे? मुंह दिखाई तो हम बहुत अच्छी देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हारे इन गुलाबी गुलाबी होठों को देंगे। शालू, ये क्या बदमाशी है? बदमाशी नहीं बाबू, शरारत। बीवी का चेहरा हो तो ऐसा। वैसा नहीं, ऐसा, गुलाब के फूलों जैसा। विकी, तुम क्या देख रही हो? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। अरे ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है जनाब, तुम्हारे गाल पर काजल का निशान इसलिए लगाया है कि तुमको किसी की नजर ना लग जाए। I don't believe in all this nonsense. क्या बात है, आज बड़े बनठन के कॉलेज जा रहे हो? देखो, मैंने तुमसे 1000 मर्तबा कहा है कि मेरी बातों में दखल न दिया करो। जब देखो बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काट जाती हो। क्या कहा? मैं तुम्हें बिल्ली नजर आती हूँ? सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्लियां सुनेंगी तो बुरा मान जाएंगी। तुम तो चमगादड़ हो, चमगादड़। क्या? ठीक है, जो जी में आए कह सकते हो। मैं भी एक एक बात नोट कर रही हूँ। शादी हो जाने दो, गिन गिन के बदले लूंगी। आरती, इस घर की बहू बनने का ख्वाब देखने से पहले अपनी औकात मत भूलो। एक अनाथ और बेसहारा लड़की पर तरस इसलिए नहीं खाया था कि वो जवान होकर अपने आप को इस घर की बहू समझने लगे। कहाँ तुम और कहाँ मेरा बेटा विकी? करेक्ट मम्मी, मैं इस लड़की को यही समझाता रहता हूँ, लेकिन ये डफर समझती नहीं। चल जाके अपना काम कर, बेशरम इडियट। गेट आउट। वेल डन मम्मी। श्रीमती जी, माफ कीजिएगा, आरती के साथ ये सलूक आपका कुछ अच्छा नहीं लगा। मिस्टर भंडारी, नहीं, मैं आपकी इत्तला के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये बच्ची इस घर की नौकरानी नहीं है। आपके पिता के स्वर्गीय दोस्त श्री धर्मदास वर्मा की आखिरी निशानी है, उनकी बेटी है, जो मरते समय वो आपके हवाले कर गए थे। मेरा ख्याल है इस घर में विकी और सूरज से ज्यादा इस बच्ची को हमारे प्यार की जरूरत है। लुक डैड, आप आरती को जितना प्यार देना चाहें दें, लेकिन मेरे दिल में आरती के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, गुड बाय मॉम।
यू। बाय सनी, सुन लिया आपने अपने बेटे का फैसला, याद रखना। सुन लिया, हमारी सारी जिंदगी सुनने में तो गुजर गई है। बेटी, जी अंकल। आज आंटी ने बहुत डांटा ना? अरे ये तो उसकी आदत है, तू जानती है। जब भी मुंह खोलती है तो कड़वा उगलती है। अरे मैं उसका पति हूँ, मुझे नहीं बख्शी तो तुझको कहां से बख्शेगी? हैं? नहीं अंकल, शायद मैं ही अपनी औकात भूल बैठी। औकात क्या होती है? इस दुनिया में इंसान की औकात उसकी हैसियत उसके पैसे से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानी जाती है। मैं इतना कहने आया था कि निराश मत हो। जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूं मेरा हाथ हमेशा तेरे सर पे रहेगा। भगवान ने चाहा तो तेरी मुरादें जरूर पूरी होंगी। चलो मुस्कुराओ। अरे खुल के क्यों कंजूसी कर रही है? चलो। हाय पिंकी। हे, फुर्सत मिल गई मुझसे मिलने की? आई एम सॉरी यार, फिर लेट हो गया। मेरे घर में जो एक काली बिल्ली है ना, उसने आज फिर से रास्ता काट दिया। ये तो तुम्हारा रोज रोज का बहाना है, लेकिन आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। तुम्हारी मेरी कट्टी। नो माय डार्लिंग पिंकी। ऐसा जुल्म मत करना पिंकी। अगर तुम मुझसे रूठ जाओगे तो मेरे दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो, प्लीज। माफी मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पर। एक क्या, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बताओ क्या शर्त है? सच? शालू तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं शहर नहीं लड़ाई के मैदान में जा रहा हूँ। अरे बाबा 4 दिन की तो बात है, बस मैं गया और आया। अगर जाना ही है तो हमको भी साथ में लेकर जाएगी हो। इतनी बार समझा चुका हूँ लेकिन तुम हो के मानती नहीं। इस वक्त तुम्हारा मेरे साथ जाना ठीक नहीं है। का ठीक नहीं है? हाँ, वो हमने तोरे संग है, कौन पाप नहीं किए हैं। मानता हूँ बाबा, मानता हूँ शादी की है, लेकिन तुम 4 दिन मेरा इंतजार नहीं कर सकती क्या? देखो शालू, मैं अपने घर के बारे में, अपनी माँ के बारे में तुम्हें सब कुछ तो समझा चुका हूँ, फिर भी तुम होकर जिद किए जा रही हो। तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? तो फिर हमारे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम शहर जाकर हमको भूल नहीं जाओगे। ये कैसी बातें करती हो तुम तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हो गई हो। तुम्हें भूलकर जी भी सकता हूँ मैं। ठीक है, हम तो हर बात मान लेते हैं, पर 4 दिन से ज्यादा 1 दिन भी लगाए ना तो हम रोई रोई के अपनी जान दे देंगे। हाँ, मत करो ऐसी बात। देखो अब मैं जा रहा हूँ ना, तो मुझे खुशी खुशी विदा करो। चाचा बहुत ख्याल रखिएगा। अब ये मेरी अमानत है आपके पास। जल्दी आना बाबू, हमारी जिंदगी तो हर हाथ में हो, ऐसा ना हो कि मझधार में रह जाए। ऐसा कैसे हो सकता है चाचा? आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं बहुत जल्द इसे आकर ले जाऊंगा। जोकर डिक्लेयर देख लीजिए। ओह डैम इट, ओफो, फिर से फुल हैंड। आज सुबह से एक भी गेम डिक्लेयर नहीं किया मैंने। ओह नो, जल्दी। अरे सूरज भैया आ गए। आंटी सूरज, कम हियर। जी मम्मी। कहाँ गायब हो गए थे तुम? वो मम्मी, मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही थी तो मैं जरा लखनपुर चला गया था। क्या लखनपुर? जी हाँ, वहाँ का मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है। Stop it! मैं तुमसे लखनपुर की क्लाइमेट के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, इडियट। मेरी बात का जवाब दो। जी मैं तो पिताजी को, मेरा मतलब है मैं डैडी को बता कर गया था। डैडी कौन होते हैं? मैं इस घर की कुछ नहीं, कोई पोजीशन नहीं तुम्हारी नजरों में? नहीं मम्मी, पोजीशन क्यों नहीं, आपकी तो बहुत जबरदस्त पोजीशन है। फिर तुमने ऐसी भूल करने की जुर्रत कैसे की? तुम्हें मालूम है मिसेस पूनावाला के सामने मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा? I'm sorry मम्मी। आइंदा ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए।
मेरी इजाजत के बगैर इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, समझे? चलो जाओ अपने कमरे में, जाओ। स्टूपिड। कम ऑन, लेट्स चेंज आवर